हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अध्याय 13 के विद्युत मोटर की संरचना तथा कार्यविधि, जो कि अध्याय 13 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, हर बार आने की संभावना रहती है, तो आप इसे जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करें। आज के वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत मोटर क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे कक्षा 10 विज्ञान में। तो विद्युत मोटर यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत मोटर वास्तव में एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अर्थात ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, मतलब बदल देती है, वो से कहलाता है विद्युत मोटर। और यह एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंपों में किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है, विद्युत मिश्रकों में किया जाता है, वॉशिंग मशीन में किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है, MP3 प्लेयरों में किया जाता है इत्यादि में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, जो वास्तव में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, इसमें क्या संरचना है इसकी देख लेते हैं। यहाँ देख पाएंगे आप, ये एक रोटेटर है, घूर्णी धुरी है, और यहाँ धुरी के साथ में ये लगाई गई एक तांबे की कुंडली है जो इसमें साथ में लगी हुई है। तांबे की कुंडली जो पीले रंग की आपको दिखाई दे रही है, ठीक ना। और इसके साथ में लगे गए हैं ये दो ब्रश, नीले रंग के ये दो ब्रश हैं, ठीक ना। और साथ साथ में ये सर्पी बले हैं जो बनाए गए हैं, जो अंदर सतह से नीले रंग के पुते हैं, अर्थात ये वास्तव में देखे जाए तो अंदर से विद्युत रोधी बनाए गए हैं सर्पी बले, ठीक है, दोनों ही। और इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर एक परिपथ से इन्हें संयोजित किया गया है। परिपथ में आप देख रहे होंगे यहाँ बैटरी लगाई गई है, और साथ साथ में यहाँ कुंजी लगाया गया है कि, और यहाँ पर कुंजी के साथ में कुंजी का प्लग भी है, ये रेड कलर के एरो के अनुसार से दिखाया गया है। आगे देख पाएंगे आप, इसमें कुंजी यहाँ फिट होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे यह चुंबक क्षेत्र है, NS चुंबक क्षेत्र यहाँ पर है। कुंडली इसी के बीच में रोटेट होता है, अर्थात घूमता है, ठीक ना। जो कुंडली जब इसके बीच में घूमता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक वास्तव में विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर में आपको ये क्षेत्र यहाँ पर जो दिखाई देगा वह वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर NS ये चुंबक के भाग हैं। बीच में स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये कुंडली है, फिर बीच में ये आपको ये संरचना जो दिखाई दे रही है, जो एरो के द्वारा ये बता रहा हूँ आपको, ये संरचना एक धुरी है, और नीले रंग के यहाँ पर ये लगे हुए हैं, वो आप देख पाओगे। यहाँ पर ये ब्रश हैं दोनों, सॉरी हाँ, ये नीले रंग के, ये सॉरी नीले रंग के अंदर की साइड पे लगे हुए हैं, ये सर्पी बले हैं, ठीक है, ये सर्पी बले हैं इनके। और ये नीले रंग की संरचना है, ये कहलाएंगी ब्रश दोनों, ये, और ये B बैटरी है, और K कुंजी है इसका, ये कुंडली कहलाएगी, ये कुंडली है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है हम वो इस प्रकार से देख लेते हैं कि कार्य किस प्रकार से करेगा और किस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को पढ़े हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को जब पढ़ते हैं तो उसमें देखा है कि बल वास्तव में कहाँ कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कार्य करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अभी आप देख रहे हैं N से S की, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र काम करता है ये, और कुंडली को हमने इसके लंबत रखा है, विद्युत धारा इसके लंबत में इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही विद्युत धारा इसमें अंदर प्रवाहित होगी तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर प्रवाहित होकर ऐसे निकल कर आएगी, ठीक है। आप अभी देख पाएंगे यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसका बल नीचे की ओर काम करेगा, ये नीचे की ओर काम करेगा तो ये कुंडली को नीचे की ओर धकेलेगा, और ऊपर वाले सिरे को हम यहाँ में इसे ऊपर की ओर धकेलेगा तो ऊपर वाले सिरे को ऊपर की ओर धकेलेगा। तो कुंडली फिर वास्तव में यहाँ पर आप देख पाएंगे, यदि A सिरा है, ये B सिरा है, और ये C सिरा है, और ये D सिरा है, तो D सिरा थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा, अर्थात राउंड ऐसे आएगा, ठीक ना, और C सिरा इधर आ जाएगा,
और ए बी सिरा नीचे से राउंड लगाकर इधर आएगा और बी सिरा इधर आ जाएगा। तो ये पूरी तरीके से एक बार ये पलट जाएगी, तब इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तब इसमें विद्युत धारा की दिशा देख पाएंगे हम कि किस प्रकार से होगी। अभी तो आपको ए से बी में और बी से सी में और सी से डी में और डी से होते हुए परिपथ में वापस यदि विद्युत धारा पहुंच रही है तो वो यहाँ से पहुंच रही है और यहाँ से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो आधे चक्र में विद्युत धारा ए से बी सी डी में होते हुए वापस पहुंच जाती है, और आधे चक्र में क्या होता है, जब जो कुंडली घूम जाती है तब क्या होता है यह हम देख। अब आधे चक्र में होगा क्या, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। जब कुंडली में यहाँ पर आपको डी सिरा यहाँ आ जाएगा और सी सिरा यहाँ हो जाएगा और बी सिरा यहाँ होगा, ए सिरा यहाँ होगा, ये घूम चुकी है इसलिए, ठीक है ना। अब ये दोबारा से इस पर बल लगा के नीचे की ओर ऐसे घुमाएगा और जो बल लगाकर ऊपर की ओर इसे धकेलेगा तो ए बी फिर इधर आएगा। उससे पहले इसमें विद्युत धारा की दिशा देखिए, ये डी सी बी ए क्रम में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और प्रवाहित होकर वापस परिपथ में पहुंचेगी, अर्थात इसके विद्युत धारा का क्रम हो जाएगा डी सी बी ए, अर्थात विद्युत धारा का क्रम अब उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से कहा जाता है विद्युत धारा एक बार धनात्मक दूसरी बार में ऋणात्मक हो जाती है। तो ये यहाँ पर इस कारण से ऐसा हो पाता है। और धुरी यहाँ पर घूमती है, रोटेटर होती है, धुरी पर लगा बेल्ट घूमता है, जिसके कारण अन्य चीजें भी इसके साथ में घूम सकती हैं मोटर के साथ में। तो यहाँ पर विद्युत मोटर इस प्रकार से काम करता है। इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ये घूमने लगता है। ये नीचे की ओर बल लगाएगा, ये ऊपर की ओर बल लगाएगा, तो स्वाभाविक है जो ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, जो नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो कुंडली का ये सी डी डी सी वाला भाग नीचे जाएगा और बी सी वाला भाग ऊपर जाएगा। तो कुंडली फिर से एक रोटेट के रूप में घूमेगी, आधे चक्र में फिर से घूमेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत मोटर में ये काम होता है, अर्थात विद्युत मोटर इस प्रकार से घूमता है। तो ये जो लिखा गया यहाँ आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से चित्र में 13.15 में यहाँ पर बताया गया है कि दर्शानुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की बनी एक आयताकार कुंडली है। तो ये एक आयताकार कुंडली है जिसमें कि ए बी सी डी ये आयताकार कुंडली है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में दो ध्रुवों के बीच में इस प्रकार रखी है। ये दो ध्रुव हैं, एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है, इन दोनों के बीच में रखी गई है कि इसकी भुजाएं ए बी सी डी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं। तो ये ए बी और सी डी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा इस डायरेक्शन में, ये तो इसकी ये लंबवत रखी हुई है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, ठीक। और कुंडली के दूसरे विभक्त बलों के द्वारा अर्धभाग पी क्यू से संयोजित होते हैं। ये अर्धभाग से पी क्यू से संयोजित हैं, ये पी और ये क्यू इसका अर्धभाग है, ठीक है। अर्धभागों की सतह की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। भीतरी सतह ये व्हाइट कलर की बनी हुई है, दिख रही होगी, ये विद्युत रोधी है तथा धुरी से जुड़ी हुई है। पी क्यू की बाहरी सतह चालक सिरे पर दो क्रमशः ब्रश होते हैं, एक्स तथा वाई। ये एक्स ब्रश है और ये वाई ब्रश लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखते हैं, बैटरी से चलकर चालक ब्रश एक्स से होते हुए विद्युत धारा कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती है। यहाँ से धन सिरे से प्रवेश करके एबीसीडी में प्रवेश करके यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। ये बाहर से हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल में वापस आती है, बाहर से होती है बैटरी के दूसरे टर्मिनल में वापस आ जाती है। ध्यान दीजिए, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा ए बी में से ए से बी की ओर तथा सी डी में सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये नोट करना है जो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रवाहित होती है, अतः ए बी तथा सी डी में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं, ठीक है। ए बी में ऊपर की ओर और सी डी में नीचे की ओर होती है विद्युत धारा की दिशा, तो बल भी विपरीत लगेंगे। इसमें नीचे की ओर बल काम करेगा, इसमें ऊपर की ओर बल काम करेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा वाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अर्थात ए बी भुजा में आरोपित होगा बल अधोमुखी, अर्थात ये नीचे की ओर धकेलेगा, ठीक है ना, कुंडली को नीचे की ओर खींचेगा, जबकि सीडी भुजा को बल ऊपरी मुखी अर्थात ऊपर की ओर खींचने का काम करेगा, जिसके कारण एक घूर्णन बन जाएगा, बल युग्म बन जाएगा और अक्ष पे घूमने के लिए कुंडली स्वतंत्र होगी और धुरी वामावर्त घूर्णन करने लगेगी, ठीक है। और घूर्णन क्यू के संपर्क से ब्रश एक्स से होता है और पी के संपर्क वाई से होता है, ठीक है। तो कुंडली में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित होकर डी सी बी ए हो जाएगी, ठीक है। इसी समय क्या हो जाएगा, अब जो सी डी सिरा होगा कुंडली का वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे आ जाएगा डी सी और यहाँ पे आ जाएगा बी ए।
तो विद्युत धारा की दिशा अब इसमें ऊपर की ओर हो जाएगी और इसमें नीचे की ओर हो जाएगी AB में। तब यहाँ नीचे की ओर बल काम करेगा CD में और यहाँ पर AB में बल ऊपर की ओर काम करेगा, फिर घूर्णन होगा। यह युक्ति परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे द्विक परिवर्तक के नाम से भी हम जानते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करते हैं। जो आपको नोटिस करना है कि द्विक परिवर्तक का काम कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक समय में विद्युत धारा ऊपर की ओर, दूसरे समय में ऋणात्मक हो जाती है, ऊपर नीचे की ओर होती है। विद्युत धारा उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाएं AB सतह CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाएंगे, अर्थात जो बल लगेंगे वो भी विपरीत दिशा में लगने चालू हो जाएंगे। यहां देख पाएंगे अधोमुखी धकेलती है, यहां पर देखिए CD या को पहले ऊपरी मुखी धकेलती है, अब बाद में अधोमुखी नीचे की ओर धकेलेगी। सबसे पहले जब ABCD में हम देख रहे थे इसमें ये लगा हुआ था, ठीक ना, तो ABCD वाली भुजा AB को नीचे की ओर धकेल रही थी। ठीक है, अब जैसे ही कुंडली का यहाँ पर ये C और यहाँ पर D, और यदि कुंडली का ये सिरा बदल कर ऐसा हो गया है कि यहाँ पर D आ गया, यहाँ C हो गया और यहाँ पर B हो जाए और यहाँ पर A आ जाए, तो ये A को ऊपर की ओर धकेलना चालू कर देगी और CD को नीचे की ओर धकेलना चालू कर देगी। ये है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि आधे चक्र में विद्युत धारा की दिशा सीधी और आधे में उल्टी हो जाती है। व्यावसायिक रूप से यह मोटर स्थायी चुंबकों के स्थान में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है ताकि वो शक्तिशाली होते हैं, और विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है उसे शक्तिशाली बनाने के लिए। कुंडली में नर्म लोहे क्रोड पर लिपटी हुई रहती है तांबे की तार। ठीक है, और नर्म लोहे क्रोड पर जिसपे कुंडली को लिपेटा जाता है, कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। ठीक ना, वो क्या कहलाएंगे, आर्मेचर, जिससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक प्रकार से विद्युत मोटर है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि विद्युत मोटर किस प्रकार से कार्य करता है, ये आप समझ गए होंगे। विद्युत मोटर के बारे में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, फिर मैं आपको उसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया विद्युत मोटर में ये सारी पार्ट्स के नाम लिखने आते हैं। तो सबसे पहले पार्ट लिख देंगे आप, नंबर 1 क्षेत्र चुंबक लिख देंगे सबसे पहले पार्ट में, क्षेत्र चुंबक। फिर दूसरा लिख लेंगे कुंडली, आर्मेचर लिख देंगे। फिर लिख देंगे तीसरे नंबर पर आप, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे कुंडली, तीसरे नंबर पर लिख देंगे आप धुरी। ठीक ना, चौथे नंबर पे लिख देंगे आप ब्रश, फिर लिख देंगे आप सर्पी वलय, छठे नंबर पे आप लिख देंगे बैटरी और के कुंजी, 7वें नंबर पे आप लिख देंगे। ये इनके नाम हो जाएंगे। नाम ही पूछता अधिकतर, डिस्कशन इनका वर्णन नहीं पूछता, सिद्धांत नहीं पूछता। सिद्धांत आता है तो आप लिख देंगे फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये सिद्धांत कार्य करता है। ठीक ना, इस पर ही यह काम करता है। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन में जब ए बी सरा यहाँ है तो पहले डायरेक्शन में, और यहाँ सी है और यहाँ पर डी है, तो पहले डायरेक्शन में ए बी को नीचे की ओर धकेलेगा, विद्युत धारा ऊपर की ओर जाएगी, और सी डी विद्युत धारा नीचे की ओर आ रही तो जिसे ऊपर की ओर धकेलेगा। ठीक है ना, जिसके कारण एक बल युग्म के कारण ये घूम जाएगी। तो सी डी एन की तरफ आ जाएगा और ए बी एस की तरफ आ जाएगा। फिर इसमें जब सी डी इधर होगा, जब यहाँ पर सी डी होगा, तब डायरेक्शन में उल्टे, अब यहाँ पर डी और सी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी और ए। अब इस डायरेक्शन में इसमें उल्टे बल लगेंगे, अब ए बी में ऊपर की ओर, सी डी में नीचे की ओर बल युग्म कार्य करेगा। तो इस प्रकार से इनमें बल युग्म में परिवर्तन होता है, तो आप ये ध्यान रखें। और कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, इस पार्ट में विद्युत मोटर ही है, विद्युत जनित्र इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं, और जो भी चैप्टर हटे हैं उसके बारे में मैं अभी आज मतलब इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, जरा चैप्टर में सम्मिलित नहीं करूंगा, क्योंकि वो हट चुके हैं, उन पार्ट्स को पढ़ाना अभी ठीक नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इसे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।